हेलो दोस्तों, हाय। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है? और अगर पहुंच रही है तो अपने कमेंट्स भेजेंगे, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों के बीच में हूँ मैं नेहा लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज से। मुझसे जुड़ गए हैं अखिलेश सिंह जी, प्रियांशु सिंह जी, वाजिद मिर्जा जी। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। सॉरी, वो थोड़ा सा मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। मैंने जब बोला तब मेरा फ़ोन 8-10% चार्ज था और फिर मैंने फ़ोन को चार्ज में लगाया था। राहुल कुमार राय जी नमस्कार नमस्कार। आकाश यादव जी, अजब गजब सिंह जी नमस्कार। प्रशांत मिश्रा जी, सुशील हेलो, मनोज पुनीता जी हाय। सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। जुड़ जाइए आप सभी, स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव सेशन में। अरे बाबा, 2000 लोग जुड़े हुए हैं। टू 2.1 के। रवि पांडे जी हाय, प्रमोद यादव जी, दिनेश कुमार गुप्ता जी, एक सेकेंड। जुड़ते जाइए आप सभी। आप सभी जुड़ते जाइए, ढेर सारे मेरे दोस्त। अरविंद यादव जी हाय, रंजीत बघेल, सभी लोग जुड़ जाइए, सबका स्वागत है। जितने मेरे दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे। ये फ्रेम थोड़ा उल्टा पुल्टा दिख रहा है, मतलब धुंधला दिख रहा है। मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? ये कंफर्म करेंगे मेरे दोस्त, मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? क्योंकि ये जो फ्रेम है ना, मुझे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। संजीव कुमार जी, नीरज यादव जी, ये मुझे कंफर्म करेंगे मेरे दोस्त कि ये फ्रेम, मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है क्या? बहुत उल्टा दिख, सॉरी, धुंधला दिख रहा है ये फ्रेम शायद। सभी को नमस्ते। ओके ओके गुलशन कुमार जी, अच्छा ठीक है। किसानों वाला वो गीत आप लोगों को पसंद है ना, भादो आषाढ़ चाहे जेठ के घाम वाला। तो 2 लाइन वही गुनगुना देती हूँ, वहीं से शुरुआत करती हूँ। मेरे कई सारे दोस्त कमेंट में भी लिख रहे हैं कि वो वाला गीत सुनाइए, मैं सुनाती हूँ। मतलब कई बार सुनाया हुआ है, ये नया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अब क्योंकि आप लोगों की फरमाइश है तो सुनाना ही पड़ेगा। भादो आषाढ़ चाहे जेठ के घाम, केहू बूझे नहीं हो।
बारहो महीना नाही करे आराम केहू बूझे नहीं। खेतवा में रोपनी किसनवा करेला हो, खून पसीना से माटी के सींचेला हो। बद से बदतर बा बिजली पानी के झाम केहू बूझे नहीं हो। बारहो महीना नाही करे आराम केहू बूझे नहीं। घरवा दुआर छोड़ सिवाने में सुतेला हो, सुते उठे उठे सुते रात भर जागेला हो। फसल के मिले नाही उचित दाम केहू बूझे नहीं हो। बारहो महीना नाही करे आराम केहू बूझे नहीं। मंत्री विधायक नेता डीलिंग मारे ले हो, कुर्सी पे बैठी के कुर्सी तोड़े ले हो। गुंग बहिर हो जावे जब पड़े काम केहू बूझे नहीं हो। बारहो महीना नाही करे आराम केहू बूझे नहीं। भादो आषाढ़ चाहे जेठ के घाम केहू बूझे नहीं हो। बारहो महीना नाही करे आराम केहू बूझे नहीं। शुक्रिया आप सभी का। आशुतोष यादव जी, अजय चौहान जी, अजीत भारती जी, कपिल देव शर्मा जी, निशांत कुमार कुशवाहा जी, सभी का स्वागत है मेरे लाइव सेशन में। वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे। सर्दियां बढ़ रही हैं, इधर भी हमारे यहाँ बिहार में भी 2-4 दिन पहले बारिश हो गई थी, 2 दिन पहले, और तब के बाद से कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही है। पवन कुमार पांडे जी, उल्टे पुल्टे कमेंट करने वाले लोगों का भी स्वागत है, क्योंकि मैं उन्हें रोक तो सकती नहीं। अभी मैं देख रही हूँ किसी ने कुछ वैसा लिखा है। आपका भी स्वागत है, आपका नाम नहीं लूँगी क्योंकि आप लोकप्रिय हो जाएंगे, जैसा कि आप मुझे कह रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता और पता नहीं क्या क्या। विकास प्रणाम। तो मैं आपका नाम नहीं लूँगी, आप इस चक्कर में मत रहिएगा। दिनेश गिरी जी, आनंद यादव जी, आलोक गुप्ता जी, हेलो सबको, नमस्कार, सबको प्रणाम। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। लोकप्रियता भाई, मैं तो हमेशा कहती हूँ, पता नहीं मेरे लाइव सेशन में ऐसा क्यों हो जाता है कि लोग लगते कहने की सस्ती लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए। तो भैया लोकप्रियता भी है और सस्ती भी है, ये कैसे हो सकता है? और लोकप्रियता इतनी सस्ती है तो आप लोकप्रिय क्यों नहीं हैं? खुद से सवाल करिए। आप भ्रम में जी रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता या फिर लोकप्रियता सस्ती होती है। खुद से सवाल करिए, उस सामने में आईना रखिए और कहिए खुद से कि मैं लोकप्रिय क्यों नहीं हूं, अगर लोकप्रियता इतनी सस्ती है तो। गिने चुने लोग ही लोकप्रिय हैं क्योंकि वो संघर्ष करते हैं। आप जैसे नहीं कि किसी के भी कमेंट में घुस के उल्टा पुल्टा बोल दें। ऐसे आप लोकप्रिय मत होइए, मतलब हो तो जाइएगा,
लेकिन ये सही तरीका नहीं है कि किसी को, हाँ, सवाल करिए खुद से कि आप क्यों नहीं लोकप्रिय हैं, जबकि इतने सस्ते में लोकप्रियता मिल रही है और आप हैं नहीं। जैसा कि मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी लिखा था कि कुछ किसानों के बारे में बात करेंगे, मतलब हर व्यक्ति, मतलब पूरे देश में किसान आंदोलन ही एक मुद्दा मतलब अभी फिलहाल चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हर व्यक्ति अपना पक्ष रख रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो मतलब पूछिए ही मत। हर सेकंड कोई अगर पोस्ट है तो वो किसानों के लिए ही है, चाहे वो कोई भी हो, उनके समर्थक हो, उनके विरोधी हो, उनके समर्थन में पोस्ट हो या विरोध में हो। मतलब कई दिनों से मुझे तो लगा था कि कोई एक सरदार जी थे, उन्होंने कहा था कि हाँ, अगर 3 दिसंबर तक अगर ये बिल वापस ले लेते हैं सरकार, तो हम लोग क्या कहते हैं कि, सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क कटा होगा, सॉरी, मुझे पता है वो कुछ यहाँ पे दिखाने लग जाता, सॉरी अगर मेरी आवाज़ कटी होगी तो। लेकिन मामला इतना गंभीर होता जा रहा है, अब तक देश के लगभग 11 से 14 किसान मर चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, 11 से 14 किसान। एक तो इतनी ठंडी, ऊपर से आंदोलन। मुझे लगा था कि 3 दिसंबर तक ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब ऐसा हुआ था कि हाँ भाई किसान आंदोलन हो रहा है, लेकिन इतना गंभीर हो जाएगा ये बिल्कुल भरोसा नहीं था। और हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हम सभी कहीं ना कहीं किसान हैं, भले ही खेती हम करते हों या ना करते हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पिता खेती करते रहे होंगे या पिता के पिता खेती। तो देश के सारे किसानों की समस्या एक जैसी ही है। अब ऐसा नहीं है कि पंजाब का किसान है या फिर यूपी का किसान है, बिहार का किसान है। किसान तो किसान है, समस्याएं उनकी सेम है। कभी उनको परेशान करता है सूखा, कभी उनको परेशान करता है बारिश, कभी उनको परेशान करते हैं बिचौलिए, तो कभी सरकार। हजारों सालों से किसान गरीब है और उसका एक कारण भी है। हजारों सालों से किसान अभावग्रस्त है, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि कभी किसान अपने पेशे को आधार बनाकर एकजुट हुआ ही नहीं। कभी वो अलग जाति के आधार पर, कभी वो धर्म के आधार पर, कभी राजनीतिक पार्टियों के आधार पर आपस में ही लड़ता रहा है, वो कभी एक हुआ ही नहीं। किसानों को अपनी असली समस्या समझनी होगी, और वो समस्या है उनके संगठित नहीं रहने की समस्या। व्यापारी संगठित हैं, वो मजे में हैं। वकील संगठित हैं, वो मजे में हैं। किसान संगठित नहीं, वो बिखरा हुआ है। तो हमें ये समझना होगा, जो संगठित होंगे उनके दिन सुधरेंगे। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी दल की हो, किसानों को न्याय तभी मिलेगा जब वो एकजुट होंगे। तो मैं तो कल न्यूज़ में देख रही थी कि किसान ही किसान के विरोध में आ खड़े हो गए हैं। तो भाई ऐसे कोई आंदोलन थोड़ी सफल होता है, भाई ही भाई के विरोध में। हमें ये चीज़ समझना होगा। सॉरी, बहुत ज़्यादा नेटवर्क का इशू हो रहा है, पता नहीं मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है, और पहुंच भी रही है तो कट कट के पहुंच रही है क्या? सॉरी, ये बहुत धुंधला मुझे दिख रहा है। ये पता नहीं, मुझे लगता है शाम होते ही ऐसे होने लगता है क्या? तो कुल मिला जुला के कहना ये है कि हम सबको एक होना होगा, और एक होना होगा। मैं तो यूपी और बिहार के किसानों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया आप लोग क्यों चुप हैं? आप लोग बहुत संपन्न हो गए हैं क्या?
किसी चीज की कमी नहीं रह गई है क्या? बिजली, पानी, फसल के दाम, ये वो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है क्या? तो आप लोगों को भी बिल्कुल आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए। आगे बढ़िए, हाथ बढ़ाइए, साथ दीजिए। किसान ही किसान की टांग खिंचाई करने लगेंगे। हालांकि वो किसान है नहीं, वो मुखौटे हैं, इतना इतना तो सबको पता है। वो किसान के रूप में मुखौटे हैं। पार्टी विशेष के वो जो आयोजित प्रायोजित जो लोग होते हैं, पेड लोग जो होते हैं, तो ये वो लोग हैं। और इन मुखौटों को भी हमें समझना होगा, उनके झांसे में नहीं आना है। किसान आंदोलन को सफल बनाना है, एकजुट होना है हम सबको, हम पूरे देश के किसान को। गप्पू गौतम यादव जी, हाय। आप बोल रहे हैं कि किसान के लिए एक और गाना सुना दीजिए। बुद्धि नारायण जी, मुकेश यादव जी, हेलो हेलो हेलो। सबको सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। आप सभी जुड़ते जाइए। जरूरी नहीं है। एक लोग कमेंट लिख रहे हैं कि नेता हो गिल बाड़ू का। अरे भैया, क्या ये मूर्खता है कि अगर व्यक्ति अपना पक्ष रखे तो आप कह दें नेता हो गई हो क्या? या फिर नेता लोग अपना पक्ष रखता, नेता लोग अपना काम नहीं करेंगे तो जनता को नेता के फॉर्म में आना होगा ना। अभिषेक यादव जी, हेलो। ये क्या प्रश्न है कि नेता लोग ही अपनी बात रखेंगे? नेता लोग ही किसान आंदोलन का नाम लेंगे या फिर किसान आंदोलन के बारे में कुछ बोलेंगे? आम जनता को तो अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल, जैसे आप जैसे लोगों की वजह से देश बर्बाद होता है, कहीं का भी देश, जहाँ की जनता इतनी मूर्ख होती है, जिसे ये नहीं पता कि उसके अधिकार क्या है या फिर अपने अधिकार की लड़ाई उस कैसे लड़ना चाहिए। एक मिनट, मेरे दोस्तों का कहना है कि एक और किसान पर गीत गाइए, तो मैं देख रही हूँ मेरी डायरी में। सॉरी अगर मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ तो सॉरी, मैं देख रही हूँ। मैं एक और गीत सुनाती हूँ। पता नहीं इस डायरी में मैंने लिखा है कि नहीं। मैं सुनाती हूँ, मैं देखती हूँ। बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, गीत सुनाती हूँ। हो जेकरा एड़ी में फाटल बेवाय होई, तब बुझिह किसनवा हउए। जेकरा एड़ी में फाटल बेवाय होई, तब बुझिह किसनवा हउए। चाहे माघ के जड़ैया, चाहे जेठ के तड़ैया, चाहे माघ के जड़ैया, चाहे जेठ के तड़ैया, और खेतवा में बान्हत लाठ डाढ़ होई, तब बुझिह किसनवा हउए। जेकरा एड़ी में फाटल बेवाय होई, तब बुझिह किसनवा हउए। भोरे 4 बजे जागी, आलस निदरा सब त्यागी। भोरे 4 बजे जागी, आलस निदरा सब त्यागी। लाठी ले हुलकावत भैंसा साढ़ होई, तब बुझिह किसनवा हउए। जेकरा एड़ी में फाटल बेवाय होई, तब बुझिह किसनवा हउए। करे दमरी धानवा के जी, कटिया गेहुआ के।
हो फसल बेचे के ना कवनो जोगाड़ होई त बुझिह किसनवा हउवे। फसल बेचे के ना कवनो जोगाड़ होई त बुझिह किसनवा हउवे। जेकरा एड़ी में फाटल बेवाय होई त बुझिह किसनवा हउवे। धन्यवाद मनीष। अश्मिता सिंह जी हाय। गोपाल यादव जी हेलो। मैं देखती हूँ कुछ और अपनी डायरी में। हेलो आलोक, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। जिनके नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ वो दोस्त मुझे क्षमा करेंगे। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ना, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मैं देख रही हूँ कुछ और। ठंडी लग रही है बाबा, हकीकत ये है। मैं थोड़ा सा ये विंडो फ्रेश दिखने के लिए मैं बाहर रहती हूँ कि हाँ थोड़ा बढ़िया दिखेगा, सब कुछ क्लियर दिखेगा। पर अभी जैसे जैसे शाम ढल रही है, दिन ढल रहा है, तो ठंडी बढ़ रही है और मैंने कैप भी नहीं लगाया हुआ है। हेलो हिमांशु, आप कह रहे हैं कि एक बार मेरा नाम भी ले लीजिए। आप तो मेरे टॉप फैन हैं, जैसा कि मुझे दिख भी रहा है, तो मैंने आपका नाम ले लिया। और जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, सभी को संध्या का नमस्कार है। सर्वेश त्रिपाठी भैया नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? मनोज सिंह जी, अहमद हेलो, अर्पित मिश्रा जी, चलिए विदा लेती हूँ, मुझे ठंडी लग रही है। जल्दी मैं थोड़ा कैप वैप पहनती हूँ और कौड़ा तापने जा रहे हैं। गांव में हो तो शहरों में भी आप आदमी अपना कहीं ना कहीं तो जलाने की व्यवस्था करता ही है, छोटा सा ही सही। हम लोग तो बोरसी में आग जला देते हैं और कभी कौड़ा जला लेते हैं और हाथ सिकाई करते हैं, पैर सिकाई करते हैं। मुझे पता है अभी यूपी बिहार और हर जगह यही चल रहा होगा, या तो बोरसी या तो कौड़ा या फिर जो भी, मतलब वो मुझे नहीं पता क्या क्या बोलते हैं, बहुत सारे आजकल तो। अरे कुछ लोग मेरे को कल, मतलब जो मैंने पोस्ट किया हुआ था, एक पिक था कौड़ा के साथ, तो लोग कहते कि नहीं ये तो बोरसी है, ये कौड़ा नहीं है। भैया उसको छोटा कौड़ा बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसे आग जल रहा हो तो वो कौड़ा या तो फिर बोरसी होता है। वो कुछ भी बोल सकते हैं उसको, और अपने अपने जगह का होता है। भूपेंद्र गुप्ता जी हेलो। चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय, टाटा, ध्यान रखिए, बाय।